आइए आज पढ़ते हैं छठी कक्षा के रहीम के दोहे पाठ नंबर 5 जो कि अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखे हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो इस दोहे का भावार्थ है, इसमें रहीम जी कहते हैं कि हर बड़ी और चीज़ का अपना महत्व होता है। यदि हमें बड़े लोगों का साथ मिल जाए तो हमें छोटों को त्यागना नहीं चाहिए। सभी का अपना अपना महत्व होता है। जैसे जहाँ सुई का प्रयोग होता है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती, अतः छोटों को भी उचित सम्मान देना चाहिए। अब देखिए दूसरा दोहा। तरबर फल नहीं खात है, सरबर पियत ना पान। तरबर होता है पेड़, सरबर तालाब। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। तो रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने संचित किए हुए धन का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए काम में लाते हैं। दूसरों की भलाई के लिए अपने संचित किए हुए धन को वो दान दे देते हैं। इसमें तीसरा दोहा देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने प्रेम या संबंधों के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। अगर उन रिश्तों में मनमुटाव हो जाता है तो बाद में दोबारा वो रिश्ते जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनमें पहले जैसा प्रेम नहीं रहता है, उनमें मनमुटाव हो जाता है। जिस प्रकार यदि टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आगे है हमारा चौथा दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इस दोहे का पहला अर्थ मनुष्य के सम्मान के लिए है कि मनुष्य का सम्मान सदा बना रहना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ चमक से भी है कि पानी के बिना मोती की चमक नहीं उभर सकती, मोती पानी में ही चमकता है। और तीसरा अर्थ यह है कि पानी के बिना चूनने की सफेदी नहीं आती और आटे में पानी ना मिलाया जाए तो उसकी रोटी नहीं बन सकती। मीन्स पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे है हमारा पांचवा दोहा। रहीमन विपदाहु। विपदाहु मीन्स विपदाहु, इसका अर्थ है विपदा। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए। हित अहित या जगत में, जानी परत सब कोय। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो विपत्ति कुछ समय के लिए आती है, हमारे जीवन में जो मुसीबतें कुछ समय के लिए आती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि उन विपत्तियों के आने से, उन कष्टों के आने से हमें यह पता चल जाता है कि इस संसार में हमारा कौन हितैषी है और कौन नहीं, कौन हमारा हित चाहता है और कौन नहीं। आगे है हमारा दोहा छठा दोहा। रहीमन जीवा बाबरी। जीवा होता है जीव, बाबरी पागल। कही गई सर्ग पताल, आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। तो इस दोहे में रहीम जी ने कहा है कि हमें अपनी जीभ से सोच समझकर बोलना चाहिए। कई बार यह हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। ये स्वर्ग से पताल तक की बातें करती हैं और
ये बातें बोलने के बाद मुंह के अंदर जाकर छुप जाती है और बेचारे सिर को जूतियां खानी पड़ती हैं, अर्थात मनुष्य को बहुत पछताना पड़ता है। आगे 7वां दोहा देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत और सम्मान होता है तो लोग बहुत सी रीतियों के द्वारा, नए नए तरीकों के द्वारा हमारे सच्चे मित्र बन जाते हैं, रिश्तेदार सगे संबंधी बन जाते हैं और कई प्रकार से ढंग निकालते हैं। लेकिन मुसीबत आने पर, हमारे दुख में जो लोग हमारा साथ देते हैं, हमारे वही सच्चे मित्र होते हैं। तो ये थे रहीम जी के दोहे, जिनके बारे में हमने भावार्थ, इनकी व्याख्या पढ़ी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इनके प्रश्न उत्तरों के साथ। धन्यवाद।